जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। प्यारे मित्रों, मैं हूं मिस्टर SFRKWP और स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से YouTube प्लेटफॉर्म पर। प्यारे मित्रों, आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक लेकर के आ गया हूं, जो कि आप अगर कक्षा 12वीं के एग्जाम दिन भी देखें तो भी आपको 5 से 6 नंबर पक्के आ जाएंगे। ओके, तो आज हम लेकर के आ गए हैं लेखक लेखिका के नाम, हिंदी कक्षा 12वीं के। ठीक है, गद्य खंड और काव्य खंड दोनों के आज जो टेंशन होंगे, आपके क्या चीज का टेंशन होंगे, तो वो आपका टेंशन होगा कि भाई साहब हमें तो किसी चैप्टर के लेखक लेखिका का नाम याद ही नहीं होता है। तो प्यारे मित्रों, इसका दवा यहाँ मिलेगा आपके विध्वंसक परिवार में। इसका दवा ऑलरेडी रखा हुआ है। तो प्यारे मित्रों, आज एक बेहतरीन ट्रिक से हम इस सभी को जानेंगे। आपके सामने आंसर ही आ जाएगा, पहले देखते ही क्वेश्चन देखोगे आपको आ जाएगा आंसर, चेहरा के सामने दिखने लगेगा। ऐसा भोकाल टाइट करूंगा और भोकाल टाइट तो फ्यूचर ब्राइट। ठीक है, तो आइए बहुत बेहतरीन हंसी वाले अंदाज में। और एक डिस्क्लेमर ले लो भाई साहब कि ट्रिक का मतलब ही होता है कि अगर आप किसी चीज पर ट्रिक सेट किए हैं तो उनसे उसका कोई वास्ता नहीं रहता है, लेकिन उनसे उनका जो याद करने वाले चीज है उनका वास्ता रहता है। मतलब उससे मिलता जुलता नाम रहता है, लेकिन उनसे उनका कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, उस पर कोई टिप्पणी मत करना। याद करना है, याद कर लेना। ओके, तो आपके 5-6 नंबर का गारंटी आपके ऐसे भैया ले रहे हैं। तो आइए, और पहले हम गद्य खंड से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम चलेंगे आगे। तो गद्य खंड है, ठीक है, इसमें 13 चैप्टर है और 13 के 13 चैप्टर आपको कैसे चंद मिनटों में याद होते हैं ये देख लेते हैं। तो पहला है हमारा चैप्टर बातचीत। ठीक है, तो हम सब जैसे बात करते रहते हैं, तो बातचीत के दौरान हम लोग क्या करते रहते हैं, तो कई दोस्त का, कई लड़के का आदत रहता है बात करते करते बीच में भट भट करेगा। तो बालक क्या करता है, बीच में भटभट करता है बात करते वक्त। तो इसीलिए याद रखिएगा, बातचीत का लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। कौन है बातचीत के लेखक? बालकृष्ण भट्ट। इसीलिए मैंने लेखक का नाम नहीं लिख के लाया हूं, ताकि आप यहाँ पर देख के डायरेक्ट बोल दो, नहीं, ट्रिक से आपको याद रहेगा आराम से। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर है उसने कहा था। अब उसने कहा था, इसका क्या हो सकता है ट्रिक, तो इस पर अपन ट्रिक बनाते हैं कि उसने क्या कहा था कि सर आपका जो बदन है, आपका जो शरीर है वो चंद्र के समान है। अब देखिए, आपका शरीर चंद्र के समान है और शरीर को हम लोग क्या कहते हैं? धर कहते हैं। हम लोग कई मूवीज सब में देखते होंगे कि तुम्हारा सर धर से अलग कर दूंगा, मतलब धर मतलब बदन। तो इससे याद रखिएगा कि उसने क्या कहा था कि सर आपका जो बदन है वो चंद्र के समान है। तो इसे याद रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो उसने कहा था का लेखक कौन हो गया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद है संपूर्ण क्रांति। अब संपूर्ण क्रांति का लेखक कैसे याद रखें सर जी? तो देखिए, इसका एक बेहतरीन साल बनाते अपन। तो क्या हो सकता है, जैसे आप कोई भी रिजल्ट ले लो या वोट ले लो, जैसे वोटिंग होता है ना नेता सबका, तो कहते कल जैसे रिजल्ट आने वाला है किसी वोट का। ठीक है, इससे याद रखते कि कल आएगी। तो कल कल कब होता है? जब प्रकाश आता है, मतलब कि सूर्य उदय होता, प्रकाश आता है, तब क्या होता है? रिजल्ट आएगा। वो चीज नहीं है, इससे हटके है, लेकिन कल कब होता है? जब प्रकाश आता है। तो इससे याद रखिएगा कि संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। तो कब क्रांति होगी? कल जब रिजल्ट आएगी तो क्रांति होगी। तो क्या? जयप्रकाश नारायण। तो आपको क्या याद हो रहा है? बातचीत में भट्ट भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। और उसने कहा था, क्या कहा था? आपका धर जो है चंद्र के समान है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद आपका जो मतलब हाँ, संपूर्ण क्रांति कब आएगी? जब प्रकाश आएंगे। तो सूर्य मतलब जयप्रकाश नारायण। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा चैप्टर है हमारा अर्धनारीश्वर। अब इसको थोड़ा अलग नजरिया से देखते हैं। तो अर्धनारीश्वर को हम इस तरीके से देखते हैं कि राम जी जो थे हमारे प्रभु जी, वो
मतलब जनता जनार्दन को खुश रखने के लिए अपने मतलब सीता माँ को क्या आधा नारी समझे। ठीक है, इस चीज से याद रखना। हाँ, वाकई में ऐसा नहीं था, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। ठीक है, तो क्या है कि राम जी क्या समझे, सीता को अर्ध नारी। अब कहते हैं ना कि मतलब कि अशुद्ध हो जाते हैं, अर्ध हो जाते हैं, तो राम जी भी उसको क्या समझे, अर्ध नारी। तो ये इससे याद रखेगा कि रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, राम जी सीता को आधा समझे, इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर। ट्रिक याद रखना। ठीक है, ऐसा वास्तविकता नहीं है। ठीक है, तो रोज, अब देखिए रोज कहानी के लेखक कौन है, तो इससे याद रखिए रोज हमें सच बोलना चाहिए, रोज हमें सच बोलना चाहिए, इसीलिए इसका लेखक हो जाएगा सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। वैसे सचिदानंद इतना पूरा बड़ा नाम नहीं होता है ऑप्शन में आपको, क्योंकि सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ ऐसे नहीं, ऐसे करके उसमें जीरो लगा के ऐसे दिया हुआ रहता है। लेकिन अगर डायरेक्ट अज्ञ जी लिखा रहे तब भी याद रखना है आपको कि रोज मतलब मुनि महात्मा जो ऋषि मुनि होते हैं वो यज्ञ करते हैं, रोज रोज यज्ञ करते हैं, मतलब यज्ञ से अज्ञ याद रखिएगा। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ, अज्ञ के मतलब कि सचिदानंद जी के आगे में अज्ञ लगा हुआ होगा, मतलब जिस भी चीज के ना आगे अज्ञ लगा रहेगा उसको रोज का लेखक माना जाएगा। ऐसा ट्रिक याद रखना। ठीक है, अब देखिए लेख, एक लेख और एक पत्र, इसको एक लेख और एक पत्र को याद रखने का एक बेहतरीन देखो। अब एक लेख सोचो, एक भक्त है। ठीक है, एक भक्त है जो अपने इष्ट देवता को, अपने भगवान को क्या डेली एक पत्र लिखते हैं। ठीक है, इससे याद रखिएगा कि भगत कौन लिखते हैं, भगत पत्र लिखते हैं। इससे याद रखिएगा कि एक लेख और एक पत्र का लेखक कौन है, तो हमारे आदरणीय भगत सिंह। इस चैप्टर में उन्होंने हमारे विद्यार्थी और राजनीति पर बहुत सारा चर्चा किए हुए हैं, तो याद रखिएगा एक लेख और एक पत्र आपके निबंध में भी आ सकता है। ये मतलब निबंध के तौर पर ये एक लेख और एक पत्र, ये इनमें से कौन एक मतलब छात्र और राजनीति, इनमें से इस चैप्टर में से छात्र और राजनीति पर आपको निबंध दिया जा सकता है, इसीलिए याद रखिएगा। हाँ, तो हम लोग थे ट्रिक पर, तो एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो भगत सिंह। और यहाँ पर भगत जो है भगवान को नहीं बल्कि सुखदेव को पत्र लिख रहे थे। ठीक है, अब देखिए ओ सदा निरा। अब देखो याद रखना ओ सदा निरा, जैसे हाँ समझो कि कोई एक बाबा है या बाबा जी प्रसाद देते हैं, मतलब कि पानी देते हैं हम लोग को। नीर का मतलब यहाँ पर पानी समझो। ठीक है, और तो हम लोग को जैसे एक जल होता है गंगा जल, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पी के और माथे में पोंछ लेते हैं। ठीक है, तो इससे याद रखिए माथे में पोंछ लेते हैं, तो समझ लेना कि माथे से माथुर। ठीक है, माथुर। ठीक है, माथे से माथुर, नीर कहाँ लगाते हैं हम, माथा में। ठीक है, ऐसे ट्रिक याद रखना, तो इससे याद हो जाएगा ओ सदा निरा के लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, अब देखो सिपाही की माँ। ठीक है, सिपाही की माँ का लेखक कौन है, तो ऐसे याद रखना कि सिपाही की माँ का लेखक कौन हो सकते हैं, अपन ट्रिक बनाते हैं। ठीक है, याद रखने का, तो माँ जो है, माँ के दो बेटे हैं, एक मोहन और एक राकेश, दोनों फौज में है, ऐसे याद रखिएगा। माँ के कितने बेटे हैं, दो, एक का नाम मोहन एक का नाम राकेश, इसीलिए इसका लेखक कौन हो जाएगा, मोहन राकेश। ठीक है, आगे चलिएगा प्रगीत और समाज। देखिए प्रगीत और समाज के लेखक कौन हो सकते हैं, इसमें आप आइडिया लगाइए कि जब भी समाज की बातें आती है तो सभी लोग अपना नाम करना चाहते हैं। ठीक है, समाज में मेरा नाम हो, ऐसा हो। और हम लोग भी, कई लोग, आपके गुरुजी भी कहते होंगे, आपके माता पिता भी कहते होंगे यार समाज में नाम करो। ठीक है, इससे याद रखिएगा प्रगीत और समाज के लेखक कौन है, नामवर सिंह। कौन है, नामवर सिंह। ठीक है, उसके बाद देखो जूठन। अब जूठन मतलब जूठा, तो इसे याद रखिएगा कि जूठन के लेखक कौन है, तो ऐसा एक शब्द है जो कभी जूठा नहीं होता है। याद रखिएगा कि ओम एक शब्द है, ओम एक शब्द है जो कि कभी जूठा नहीं होता है, अर्थात ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, और वाल्मीकि भी एक रामायण का एक पात्र ऐसे थे जो कि वाल्मीकि रामायण लिख डाले। ठीक है, तो इससे भी याद रखिएगा वाल्मीकि रामायण जो है कभी झूठा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसके लेखक कौन हुए, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। इसके बाद हंसते हुए मेरा अकेलापन। और देखिए यार हंसते हुए मेरा अकेलापन, अब कोई भी रहता है अकेला रहता है, आप भी अगर कहीं रूम पर रहते होंगे या घर में रहते होंगे कहीं भी,
जब अकेले रहते होंगे तो गंदे हैं, जैसे भी जैसे तैसे, वैसे आप क्या मतलब हंसते रहते, मुस्कुराते रहते, बिंदास जिसको कहते हैं, कोई टेंशन नहीं है दुनियादारी से। तो महिला वैसे गंदा रहते हैं, ठीक है। गंदा का मतलब महिला, मतलब जब लोग अकेला रहते हैं तो महिला रहते हैं। इससे याद रखिए, महिला मतलब मल्यज जी, ठीक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन का मतलब लेखक कौन है, तो मल्यज जी, ठीक है। उसके बाद 12वां चैप्टर अपन देखते हैं कि 12वां का नाम है त्रिच। अब त्रिच से याद रखेंगे अपन, ट्रिक बनाते हैं एक। तो त्रिच से याद रखना है अपन को कि जब भी सूर्य का उदय होता है, आप देखिए हमने पहले कहा है कि उल्लंघन होगा भाई, ट्रिक है तो यहाँ पर आप कहाँ नहीं जाओगे, तो आप साइंटिफिक नॉलेज पर नहीं जाना। साइंस के साइंटिफिक नॉलेज से हमारा कोई अभी वार्ता नहीं है, अभी हमें ट्रिक से वार्ता है। तो याद रखिएगा, जब भी सूर्य का उदय होता है तो तिरछी दिशा में क्या होता है, प्रकाश, उनका जो प्रकाश होता है सूर्य उदय के पश्चात जो उसका प्रकाश है वो क्या होता है, तिरछी दिशा में वो चला जाता है। इससे याद रखिएगा, सूर्य के उदय के पश्चात मतलब उदय के समय, तो उदय मतलब उदय प्रकाश, उदय होता है प्रकाश, मतलब उदय प्रकाश, त्रिच, त्रिच के लेखक कौन हो गया, उदय प्रकाश। देखिए कितना शानदार ट्रिक बन रहा है। अब देखिए शिक्षा, हमें शिक्षा किन से लेना चाहिए, तो याद रखिए शिक्षा नहीं, श्री कृष्ण जी को, इस ट्रिक के अनुसार देखिए। अब श्री कृष्ण जी से आपको क्या लेना चाहिए, शिक्षा। लेकिन श्री कृष्ण जी तो है नहीं, तो किन से लेना चाहिए शिक्षा, तो शिक्षा लेनी चाहिए किन से, उनके मूर्तियों से, ठीक है। तो इससे इसका ट्रिक बन रहा है जय कृष्ण मूर्ति। तो शिक्षा के लेखक कौन है, जय कृष्ण मूर्ति, ठीक है, जय कृष्ण मूर्ति। तो हमारा गद्य खंड का लेखक परिचय समाप्त होता है। आपको याद हो गया होगा बातचीत का लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट, भटभट करता है इसलिए। हाँ, उसने कहा था, क्या कहा था, आपका धर जो है चंद्र के समान है, चंद्र शर्मा गुलेरी। हाँ, संपूर्ण क्रांति, क्रांति कब आएगी, जब प्रकाश आएंगे, तो जब प्रकाश में। इसी तरीके से मैं लास्ट में फिर से रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन काव्य खंड पर, ठीक है। अपन का काव्य खंड जब देखेंगे, इसमें भी बहुत ही जानदार शानदार का हमने ट्रिक बना रखा है, और इसको भी चंद मिनटों में जान जाएंगे, धैर्य बनाए रखिएगा, ठीक है। तो आइए, करवक के लेखक कौन है, तो देखिए करवक, तो देखिए अपन क्या कहते हैं अपने मतलब किसी से भी बात करते रहते हैं तो हम लोग मैथिली में कहते हैं कि यहाँ बक बक करत रहू हम जाय छी। मतलब इससे याद रखिएगा, यहाँ बक बक करे छी हम करत रहू हम जाय छी, तो हम जाय छी मतलब जयसी जी। इससे याद रखिएगा करवक के लेखक कौन है, जयसी जी, ठीक है। उसका पूरा नाम क्या है, मल्लिक मोहम्मद जयसी, ठीक है। अब पद के लेखक कौन है, यहाँ पर आपको दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर पद है। अब देखिए पद के लेखक कौन है, तो इनके लिए याद रखिएगा कि पद, पद को आप पग समझिए, ठीक है। पग, पग मतलब पैर होता है, ठीक है। अब देखिए ऐसा वास्तविकता नहीं है कि किसी के पग पर गिर जाने से उनका दास हो जाता है, लेकिन अगर हम पुराने जमाने के माने तो पग पर कौन गिर जाता था, तो दास बन जाता था, मतलब कोई गिरता था तो उसको दास माना जाता था। इसे एक ट्रिक समझिए। तो इस तरीके से दास, अब जिसके भी नाम में दास लगा रहे वही होगा आपके पद का लेखक। सर दूगो पद है तो दोनों का वही होगा जी सर, जिसमें भी दास लगा रहेगा ना वही होगा पद के लेखक। तो आपको बताते हैं कि दोनों पद मतलब आपके, लेकिन आपके बुक में 3 दास जी हैं, एक सूरदास, एक तुलसीदास और एक नाभादास। तो नाभादास को छोड़ करके 2 दास जो हैं सूरदास तुलसीदास, वो कौन होंगे, पद के लेखक। आपके एग्जाम में आएंगे पद के लेखक हैं तो आपके नीचे दिया रहेगा ऑप्शन में, ए में सूरदास, बी में नाभादास, सी में मतलब नाभादास सूरदास, दोनों में से कोई देगा, या कोई और को दे देगा, बीच में घुसा देगा, देगा एक ही। अगर दोनों देगा तो तीसरा ऑप्शन रहेगा ए और बी दोनों, ऐसे करके रहेगा, ठीक है। तो उनमें से अगर एक रहेगा तो कोई एक दास को मारना है, नाभादास को छोड़ के सूरदास और तुलसीदास में से एक को मारना है, ठीक है। तो पद के लेखक कौन हो जाएंगे, सूरदास, पहला पद के लेखक है सूरदास और दूसरा के तुलसीदास, ठीक है। अब तीसरा पर आते हैं, अब नाभादास किसके हैं, तो छपाय, छपाय को याद रखने का ट्रिक क्या है, छपाय, चौथा चैप्टर हमारा है छपाय। अब छपाय को याद रखिए कि कोई एक बाबा है, कोई एक पंडित जी है, ठीक है। वो पंडित जी क्या करते हैं,
तो नहा धो करके छप्पर पर बैठ जाते हैं पूजा करने के लिए। तो नहा धो करके जो छप्पर पर बैठ जाते हैं, तो इससे याद रखिएगा छपाई के लेखक हैं नाभादास, नहा धो करके तो नाभादास। और कहाँ बैठ जाते हैं? छप्पर पर। इससे याद रखिएगा नाभादास कोई दास जी हैं, वो नहा धो करके छप्पर पर बैठ जाते हैं, मतलब नाभादास, नहा धो के नाभादास। ठीक है, इससे याद रखिए। अब कवित, अब कई बच्चे को देखिएगा उठपटांग होता है, तो गांव घर में उनसे पूछता है, अरे तू फलना, कोई भी फलाना कक्षा XYZ किसी भी कक्षा में पढ़ते हो तो एक कविता सुनाओ तो जरा। तो बोलता है, उसका तो अल्टरे वाला रहता है, उठपटांग बातें बोलता है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं उठपटांग, तो वो क्या बोल देते हैं कि कविता गेले भूसा में। तो कवि से याद रखिए, कविता गेले भूसा में मतलब भूषण जी। ठीक है, इससे ऐसे याद रखिए। ठीक है, अब तुमुल कोलाहल कलह में, अब तुमुल कोलाहल कलह में का लेखक कौन है? तो इसको ऐसे याद रखिएगा, कोलाहल कहाँ पर होता है? तो अक्सर आप लोग देखिएगा सांस्कृतिक कार्यक्रम में या कहीं भी पूजा पाठ में जब प्रसाद बांटने लगते हैं, इस चीज ये बड़ा फैक्ट बैठता है। पूजा पाठ में जब प्रसाद बांटने लगते हैं तो क्या होता है, बहुत हो हल्ला होने लगता है। तो क्या कहते हैं, ज्यादा कोलाहल मत करो, हल्ला मत करो। ठीक है, तो वहां पर मतलब कहाँ प्रसाद वितरण होते रहता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि शंकर जी का पूजा हो रहा है और वहां पर जो है विसर्जन के पश्चात वहां पर प्रसाद बांटा जा रहा है, तो बहुत सारा हल्ला हो रहा है। इसीलिए तुमुल कोलाहल कलह में का लेखक कौन हो जाएगा? जय शंकर प्रसाद, प्रसाद बांटा जा रहा है तो प्रसाद, जिस भी नाम में प्रसाद रहे वो होगा जयशंकर प्रसाद, तुमुल कोलाहल कलह में का लेखक। ठीक है, अब देखिए अगला चलते हैं, 7वां पुत्र वियोग। अब देखिए पुत्र वियोग का लेखक कौन है? इसका भी जानदार शानदार है। अब पुत्र वियोग में कौन रोती है? तो कन्या कुमारी, मतलब जो भी कन्या होती है, नई नई कुमारी जी का शादी हुआ रहता है। तो इससे याद रखिए पुत्र वियोग का जो लेखक होगा वो कुमारी होगी। ठीक है, ज्यादातर रोती है कुमारी जी। ठीक है, आप ये याद रखना। अब ऐसा मत टिप्पणी करना कि भाई साहब की शादी होने के बाद ही मतलब वो पुत्र वियोग में रोती है। तो यहाँ पर हम ट्रिक बना रहे हैं। ठीक है, तो पुत्र वियोग में कौन रोती है? कुमारी जी। तो कुमारी आपके ऑप्शन में जो भी रहे, और वैसे आना नहीं चाहिए, अगर किसी कवित्री का नाम अगर आ जाए तो उसमें से कौन मारना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। और इनके नाम से सब परिचित है और ये सबको याद होगा कि पुत्र वियोग का लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान और कन्या कुमारी। ठीक है, कन्या कुमारी कौन है? सुभद्रा सिंह चौहान, पुत्र वियोग के लेखक। तो पुत्र वियोग के लेखक सुभद्रा कुमार चौहान। अब देखो उषा, उषा से याद रखिएगा कि उषा एक पंखा होता है। मैं उसका प्रचार कतई नहीं कर रहा हूँ और उसका प्रचार मैं कतई नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं ट्रिक बना रहा हूँ। हाँ, ट्रिक बना रहा हूँ। तो उषा का एक पंखा आता है भाई साहब, वो बहुत तगड़ा होता है, शमशेर। तो तगड़ा जो होता है मतलब मजबूत होता है, तो मतलब उसको हम क्या कह सकते हैं? बहादुर, मतलब बड़ा बहादुर है यार। तो इससे याद रखिएगा कि उषा का लेखक जो है वो कौन है? तो बहादुर, मतलब शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, तो उषा का लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। उषा का पंखा बहादुर होता है, इसीलिए बहादुर, शमशेर बहादुर सिंह उषा के लेखक। ठीक है, आगे चलते हैं। जन जन का चेहरा एक। देखो आप जब भी जन जन का चेहरा देखोगे तो उनके चेहरे पर एक चीज दिखाई देती है कि इनको मुक्ति चाहिए। अब देखो मुक्ति तो चाहिए जन जन के चेहरा। अब आपको ऑप्शन में अगर मुक्ति देखे, अब मार देना टिक कि जन जन का चेहरा एक का लेखक जो भी होगा उसके नाम में मुक्ति रहेगा। लेकिन पूरा नाम क्या है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है, अब देखो गजानन माधव मुक्ति बोध। अब इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो कि जो भी जन है, मतलब जो भी व्यक्ति है, मतलब जो भी व्यक्ति गण है, जन जन मतलब व्यक्ति गण। ठीक है, जो भी है वो माधव जी, माधव मतलब श्री कृष्ण, और गजानन मतलब गणेश जी, मतलब गणेश जी और माधव जी से वो मुक्ति चाहते हैं, मतलब मुक्ति मांगते हैं अपने आप को। मुक्ति किसे नहीं चाहिए भाई? सभी को चाहिए। इसीलिए याद रखिएगा कि जन जन का चेहरा एक, मतलब उसके चेहरे पर मुक्ति दिखाई देती है कि वो मुक्ति मांग रहा है। तो क्या हो जाएगा? गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है, आगे चलते हैं यार। अधिनायक। ठीक है, अधिनायक इस नाम में अगर आप देखते हो तो अधि के बाद नायक। ठीक है, नायक का मतलब हुआ हीरो, मतलब जो लीडर होता है, हीरो। फिल्म सब में अक्सर देखिएगा कि जो भी हीरो रहता है वो क्या करता है? लोगों को सहायता करता है,
लोगों का सहारा बनता है। तो याद रखिएगा कि कोई फिल्म है एक, और वो मतलब लोगों को क्या करता है, सहायता करता है, हीरो, और हीरो का नाम क्या है, रघुवीर है। ठीक है, आप रामायण से भी उसको याद रख सकते हो। राम भगवान भी लोगों की मदद करते थे, मतलब जैसे फिल्म में होता था वैसे तो वो नहीं करते थे, क्योंकि फिल्म फिल्म होता है भाई, राम जी का इलाका दूसरा है। तो यहाँ पर ट्रिक हम लोग को याद रखना है कि कोई रघुवीर नाम का हीरो है जो कि लोगों का सहायता करता है। तो अधिनायक के लेखक कौन हो गया, रघुवीर सहाय। आपको रघुवीर याद रहे या ना रहे, ये हटा देना है। सहायता करता है नायक, इसीलिए अधिनायक का लेखक जिसमें सहाय लगा रहे, मतलब रघुवीर सहाय। ठीक है, अगला चलते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को, आपकी माता, हमारी माँ, मतलब माँ जी किसी का भी हो, वो अपने बेटे को कब तक वो नन्हे बेटा कब तक कहता है, बेटा, छोटा बेटा, नन्हा बेटा, कब तक, जब आप कुमारे होते हैं। याद रखिएगा जिसके नाम में भी कुमार रहेगा, आपके आपके ऐसे ऑप्शन में नहीं आने वाले हैं कुमार, दूसरे कुमार। आपके चैप्टर में एक ही कुमार है, एक ही कुमारी है। तो विनोद कुमार शुक्ल, प्यारे नन्हे बेटे बेटे का लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल, याद रखिए। हार जीत, अब हार जीत, हार कौन नहीं मानता है, हार जीत कौन है, तो वाज, पक्षियों का राजा वाज। आप लोग को भी हार नहीं माननी चाहिए कभी भी यार। तो यहाँ अपन ट्रिक बनाते, बहुत मोटिवेशन हो गया है। तो हार जीत कौन नहीं मानता, तो वाज, जिसके भी नाम में वाज लगा रहे उसको मान लेना कि हार जीत के लेखक हैं। मतलब कौन वाज, अशोक वाजपेयी। ठीक है, तो हार जीत के लेखक कौन है, तो अशोक वाजपेयी। ठीक है, अब देखो गांव का घर। ठीक है, गांव का घर अगला चैप्टर हमारा 13वां, लास्ट चैप्टर, आखिरी चैप्टर है गांव का घर। अब देखो यार, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, वो गांव का मिसाल माने हैं, माने हैं कि नहीं। तो गांव के लोग, अब हाँ, गांव का घर, तो गांव के घर का बोलते हैं कि गांव के घर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार, मतलब बहुत ज्ञान मिलता है। तो याद रखिएगा गांव के घर के लेखक कौन है, ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, ज्ञानेंद्र पति गांव के घर के लेखक हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको सभी को याद हो गया। तो बातचीत के लेखक भट्ट ज्यादा करते हैं, तो बालकृष्ण भट्ट, उसने कहा था मतलब कि आपका धड़ जो है चंद्र के समान है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद संपूर्ण क्रांति, क्रांति कब आएगी, जब प्रकाश आएंगे, तो जयप्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर, राम जी, मतलब नारी को आधा समझो, इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रोज रोज हमें यज्ञ करना चाहिए, मतलब ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं, तो अज्ञ, मतलब रोज के लिए कौन हो गए, अज्ञ जी। वैसे हाँ, रोज रोज हमें सच बोलना चाहिए, तो इसीलिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। उसके एक लेख और एक पत्र कौन लिखते हैं, तो भक्त लिखते हैं अपने भगवान को। तो यहाँ पर भगत सिंह हो जाएंगे जो कि हमारे आदरणीय है, और वो सुखदेव जी को लिख रहे थे पत्र। उसके बाद ओ सदा निरा, हमें नीर, मतलब बाबा लोग को अक्सर देखते होंगे कि नीर कहाँ लगाते हैं, माथा में लगाते हैं, गंगा जल। तो नीर का मतलब पानी होता है, जल होता है, याद रखिएगा। जगदीश चंद्र माथुर, उसके बाद सिपाही की माँ, उसके दो बेटे हैं राकेश मोहन, याद रखिएगा राकेश मोहन। प्रगीत समाज, सभी लोग अपना नाम बनाना चाहते हैं समाज, इसीलिए नामवर सिंह। उसके बाद जूठन, मतलब कौन सा एक ऐसा शब्द है जो कि कभी झूठा नहीं होता है, ओम, इससे याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, हाँ, उसको रामायण के जरिए भी देख सकते हो कि रामायण कभी झूठा नहीं होता है। तो उसको, उसका लेखक कौन है, तो वाल्मीकि जी। तो वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि उसके नाम में है, तो इसलिए इसका नाम ऐसे हो जाएगा। उसके बाद हंसते हुए मेरा अकेलापन, हम लोग मैला गंदा रहते हैं, अकेला रहते हैं जब भी, तो मस्त बिंदास, तो मल्यज जी हो जाएगा। त्रिछ, प्रकाश का जब उदय होता है तो वो तिरछी दिशा में चले जाता है, तो ये तो हटा दो, लेकिन उदय जब होता है प्रकाश, तो उदय प्रकाश इसका हो जाएगा सीधा। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना। ठीक है, उसके बाद शिक्षा, शिक्षा हमें श्री कृष्ण जी से लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं है, उनके मूर्ति है, तो क्या हो गया, तो जय कृष्ण मूर्ति। उसके बाद करवक, अब देखिए करवक, तो हाँ बक बक करे तो हम जाय छी, मतलब जयसी जी। उसके बाद पद, दो पद हैं, दोनों के सूरदास और तुलसीदास, पहला पद के सूरदास, दूसरा पद के तुलसीदास। तीसरा जो छपाए है, मतलब एक दास जी हैं जो कि नहा धो करके छप्पर पर बैठते हैं, तो नाभा दास नहा धो के। उसके बाद कवि, हमसे अगर पूछा गया कि बचपन में कि भाई साहब एक कविता सुनो, तो हमने कहा कविता गया भूषा में, मतलब भूषण जी। तुमुल कोलाहल, मतलब शंकर जी का
पूजा हो रहा था, पूजा का विसर्जन जब हुआ तो हो हल्ला होने लगा। तो वहां पर हो हल्ला क्यों होने लगा? तो विसर्जन हो रहा है तो प्रसाद बटेगा, तो जयशंकर प्रसाद, ठीक है, याद रखिए। पुत्र वियोग में कौन रोती है? तो कुमारी जी। तो इसका हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा, उषा का पंखा बहादुर होता है, इसीलिए शमशेर बहादुर सिंह। जन जन का चेहरा एक, सभी को मुक्ति चाहिए, तो गजानन माधव मुक्ति बोध। अधिनायक, नायक क्या करता है? तो लोगों का सहायता करता है, तो कौन हो जाएगा? रघुवीर सहाय। उसके बाद प्यारे नन्हे बेटे को, जब आप कुमारे होते हैं तो आपको कुमार जी मतलब कि आपको आपकी मम्मी क्या बुलाती है? तो नन्हा बेटा, छोटा बेटा, प्यारा बेटा। तो इससे हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। हार जीत कौन नहीं मानता है? तो वाज नहीं मानता है, तो क्या माने इसको? इसका लेखक कौन आ जाएगा? जिसके नाम में वाज रहेगा, अशोक वाजपेयी। उसके बाद गांव का घर कौन हो जाएगा? ज्ञानेंद्र पति। तो आई होप कि आपको ये सारा याद हो गया होगा। मैंने इन सारे को बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ इसको बताया है। और भी आपको कोई ट्रिक चाहिए एग्जाम से पहले तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आपके बीच पेश करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही जानदार शानदार और क्या नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन के साथ। ऐसे ही आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा आपको क्या चाहिए, और आपके लिए मैं बहुत कुछ करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, अब क्या, अब वही कहूंगा कि हौसला मत हारना, अपने आप को तोड़ना मत। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। अगर तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो ये चीजें याद रखना, और अपने आप को खुशी रखना एग्जाम तक, रिलैक्स मोड में, और कोई मतलब इफेक्ट मत आने देना, सभी डिस्ट्रैक्शन को हटा दो। ओके, तो इट्स ओके। अब लेता हूँ विदा, और आप सभी को मुझे सुनने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद।